परम तत्व जयते मूल तत्व जयते परम तत्व जयते मूल तत्व जयते। परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार सारा, परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार सारा। जन शांति अमर रहे अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे अमर रहे। सब जग का कल्याण हो कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो कल्याण हो। आज सभी लोगों का सभा में उपस्थित लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं जन शांति अभियान विश्व शांति अभियान के संबंध में परम तत्व विचारधारा के माध्यम से परम तत्व विचारधारा के माध्यम से परम तत्व विचारधारा के संबंध में जो भी विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये जन शांति अभियान को कायम रखने के लिए और जन जन तक पहुँचाने के लिए ये परम तत्व एक दिव्य ज्ञान है, दिव्य रूप है। परम तत्व का दिव्य रूप तत्व है। तत्व का विकसित रूप आकाश, और आकाश वह क्षेत्र है ऊर्जा का असीम क्षेत्र। इस क्षेत्र में असीम ऊर्जा व्याप्त है, मौजूद है, और इसी क्षेत्र में गैलेक्सी आदि भी इसी क्षेत्र में हैं, जो इसके रूप से इससे ऊर्जा के रूप में ही मौजूद हैं। गैलेक्सी का आंशिक रूप ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। सूर्य से जीवन की उत्पत्ति हुई है। सूर्य से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, और जीवन के पूरक तत्व हैं 4: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। ये चारों तत्वों के बारे में हम आपको जानकारी देते हुए जीवन में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी चारों का संबंध दुनिया में प्रत्येक प्राणी से इस प्रकार जीवन केवल प्राणी में ही नहीं वनस्पति में भी है। इन चारों तत्वों का संबंध वनस्पति से भी है, और जीवन प्रक्रिया में प्राणी और वनस्पति एक दूसरे के पूरक भी हैं। इस प्रकार चारों तत्वों की गुणवत्ता कुछ शब्दों में निम्न प्रकार इस पुस्तक द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले हम अग्नि के ऊपर विचार करते हैं। अग्नि शब्द का अर्थ साधारण व सरल और आम आदमी की ओर से आम भाषा में, मानव की भाषा में आग है, जिसको हम मानव आग के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग वह अपने जीवन में लाता है। मानव अपना भोजन तैयार करने और जीवन में काम आने वाली वस्तु व पदार्थ को गर्म करने में लाता है। उसे सावधानी यह भी बरतनी होती है कि आग से उसे किसी प्रकार की हानि नहीं हो जाए। अग्नि को हम ऊष्मा प्रकार के रूप में भी प्राप्त करते हैं। इसका संयुक्त और दिव्य रूप ऊर्जा है। हमारे जीवन के लिए हमें ऊर्जा पृथ्वी और सूर्य से मिलती है, जो विद्युत और गर्मी ऊष्मा के रूप में लाभ पहुंचाती है। दूसरे हमारा पूरक तत्व है जल। हमारे जीवन का पूरक तत्व जल है। जल शब्द समझने के लिए इस पुस्तक में हम 2 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जल व कल। जल व कल दोनों ही शब्द अलग अलग 2 अक्षरों से बने हैं।
इनका अर्थ समझने के लिए जल पर जीवन निर्भर है, कल पर भविष्य निर्भर है। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये आप जानते ही हैं जल पर, और हमें जानना चाहिए जल पर ही जीवन निर्भर रहता है और रहता आया है अब तक। कल जल है और जीवन है तो हमारा कल भी मौजूद है, यानी कि भविष्य ही कल पर निर्भर है। दोनों का प्रभावी गुण व अर्थ भविष्य है। साधारण शब्दों में जल पर प्राणी व वनस्पति दोनों का ही जीवन निर्भर है। जीवन ही भविष्य है। जल हमें पृथ्वी और सूर्य की गर्मी से प्राप्त होता है। संपूर्ण पृथ्वी जल व मिट्टी का संतुलित और संयुक्त रूप है। अगले इसके हम पूरक तत्व और सहायक तत्व वायु पर विचार करते हैं। वायु को पवन, समीर, हवा के नामों से बोला जाता है। वायु पृथ्वी और जल में मिली रहती है। वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। वायु में मौजूद ऑक्सीजन प्राणवायु कहलाती है। ऑक्सीजन जीव और वनस्पति दोनों के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। हर क्षण वायु की आवश्यकता है। वायु की 22 किलोमीटर मोटी पृथ्वी पर के ऊपर वायुमंडल के रूप में एक रिंग की भांति आवरण घिरा रहता है। इससे पृथ्वी पर पलने वाले प्राणियों की जीवन सुरक्षित रहता है। सभी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रहता है क्योंकि सूर्य की भीषण गर्मी की किरणों से जीवन की रक्षा होती है। अगर ये आवरण वायुमंडल का नहीं होता पृथ्वी के ऊपर तो जीवन जीना प्राणी और वनस्पति दोनों के लिए दुर्लभ होता, वरना पृथ्वी जीवन रहित हो जाती। इसके अतिरिक्त मानव की कुछ सुविधाओं में वायु का सहयोग रहता है, जैसे बड़े बड़े वाहनों द्वारा माल इधर से उधर ले जाने में, लाने में, पहिए के टायरों में भरी हवा मुख्य उनका इस सहयोग में मुख्य हाथ होता है। पानी में घुली ऑक्सीजन समुद्र जीवों के काम सांस लेने में आती है। दैनिक जीवन मानव का इसी पर आधारित है। ये सब पूरक तत्वों के साथ साथ हम अगला पूरक तत्व पृथ्वी पर विचार करते हैं। पृथ्वी एक उत्पन्न प्राणी और वनस्पति का जन्मदायिनी माता और पालनकर्ता माता पृथ्वी ही है। जीने के लिए भोजन इसी से मिलता है। मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान इसी से मिलता है। मानव को जीवन की सुंदरता पृथ्वी से ही मिलती है। मनुष्य का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास पृथ्वी पर ही निर्भर रहता है। मनुष्य को जीवन चलाने के लिए जीवित रहने के संसाधन कोयला, पेट्रोल, दवाइयाँ, सोना, चांदी, अमूल्य वस्तुएं पृथ्वी से ही उपलब्ध हैं। प्राकृतिक सौंदर्य पृथ्वी पर ही है। स्वर्ग नरक सब पृथ्वी पर है। पृथ्वी नहीं होती तो मानव की दुनिया नहीं होती। आकाश में उड़ने वाले विमान भी पृथ्वी से ही बने हैं। युद्ध में लड़ने वाले बम भी पृथ्वी से ही बने हैं। इसकी निर्माण सामग्री सुरक्षित पृथ्वी के अंदर हमेशा मौजूद रहती है। पृथ्वी प्राकृतिक दिव्य तत्व है। पृथ्वी पर बसे प्राणी, वनस्पति सबका बीज इसी में निहित है। पृथ्वी परम तत्व का सूक्ष्म दिव्य तत्व रूप है।
पूरी पृथ्वी पर मुख्य रूप से इसका आपको संसार का मूल रूप देखने को मिलता है। यह 3 प्राकृतिक रूप। नंबर 1 वस्तु के प्रकार। वस्तु कितने प्रकार की दिखाई देती हैं हमें? निराकार, साकार रूप में। और इनका दृश्य कैसा होता है? नंबर 2 दृश्य वस्तु का जड़ और चेतन के रूप में दृश्य रूप हमें मिलता है। जड़ में पदार्थ आते हैं, पदार्थों का प्रकार होता है ठोस, द्रव, गैस। चेतन में जीवन आता है, जीव प्लस वनस्पति। अब दृश्य, इन सब बातों को देखता कौन है? दृष्टा। देखने वाला जीव ही होता है। और जीव 3 प्रकार के हैं जो पृथ्वी पर पूरे संसार की सभी वस्तुओं को, सभी दृश्यों को देखते हैं। वो जीव के प्रकार हैं थलचर, जलचर, नभचर। 3 प्रकार के प्राणी संसार में मौजूद हैं। और इन बातों के साथ में इन्हीं बातों को ध्यान देते हुए परम तत्व दिव्य ज्ञान की चर्चा आज आपके सामने की है। सुनने वाले श्रोताओं को और मौजूद सभी सभा में उपस्थित जन को मेरा हार्दिक अभिनंदन। परम तत्व जयते, मूल तत्व।